नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ई-केसीसी प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। अब डिजिटल व्यवस्था के जरिए मात्र 5 मिनट में लोन स्वीकृत हो सकेगा। इससे किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार का दावा है कि इस कदम से खेती के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होगी और उत्पादन बढ़ेगा। संविधान पार्क में मूल प्रस्तावना लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर सही और गलत की बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे संविधान की आत्मा से जोड़कर उचित बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे नियमों के खिलाफ मान रहा है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं से मामला और गर्मा गया है। यूपी में नगर निगम की बड़ी धांधली सामने आई है। एक ही घर के 3 अलग अलग टैक्स बिल जारी किए गए, जिनमें रकम भी अलग अलग दर्ज है। इस गड़बड़ी से मकान मालिक परेशान हैं। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सराफा बाजार में फिर बड़ा क्रैश देखने को मिला है। चांदी के दाम अचानक 24,000 रुपए तक गिर गए, जबकि सोना भी 4,500 रुपए सस्ता हो गया। कीमतों में आई इस गिरावट से निवेशकों में हलचल मच गई है। नए रेट जारी होने के बाद बाजार में खरीदारी और निवेश को लेकर संशय का माहौल बना हुआ है। 7 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। छुट्टी की सूचना से छात्रों और कर्मचारियों को राहत मिली है। वहीं लोगों को जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। स्वामी प्रेमानंद महाराज को स्कूटी चलाते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो बना रहे लोगों को शिष्यों ने जबरन रोक दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्रिज क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चाइनीज मांझे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहरों और कस्बों में पतंग बेचने वाली दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रतिबंधित मांझा मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह मामला हर किसी को हैरान कर देने वाला है। 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसने करीब 40 साल जेल में सजा काटी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने उसे निर्दोष माना। फैसले के बाद परिवार भावुक हो गया और न्याय मिलने की चर्चा हर तरफ होने लगी। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। आज के नए रेट जारी होने के बाद निवेशकों के मन में सवाल है कि सोना आगे कहां तक जाएगा। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर कीमतों पर दिख रहा है। ऐसे में गहने और महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। बजट सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के पास देश को आगे ले जाने की कोई स्पष्ट सोच नहीं थी। पीएम के इस बयान के बाद सदन में सियासी माहौल गर्म हो गया। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर पलटवार की। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी प्रेमिका के बीच कपड़े धुलने को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवती से पूछताछ जारी है। अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीति में उतरने का संकेत देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वह विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए मौजूदा राजनीति पर सवाल खड़े किए। उनके बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिल सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन के आदेश के तहत अजय कुमार को आजमगढ़ का नया DIOS नियुक्त किया गया है। तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने से जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और लंबित कार्यों में तेजी आएगी। मोन्था तूफान के असर से देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में जल भराव, बिजली गिरने और फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विद्युत कर्मी की पत्नी ने अधिकारियों को धमकी दी है। महिला का कहना है कि अगर उसके पति को नौकरी पर नहीं रखा गया तो वह बच्चों समेत आत्महत्या कर लेगी। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
बजट के बाद निर्माण सामग्री के दामों में बड़ी राहत देखने को मिली है। सीमेंट और सरिया के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज के ताजा भाव जारी होने के बाद बिल्डरों और आम लोगों को राहत मिली है। जानकारों का कहना है कि कीमतें घटने से रियल एस्टेट और निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिल सकता है। गुमशुदा लोगों की तलाश में नाकामी पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एसीएस गृह और डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा और ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। हाई कोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज्यादा लोगों के कथित गैर कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले के साक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। जमानत मिलने के बाद प्रशासन और स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गाजियाबाद सुसाइड केस में पड़ोसियों के खुलासे ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि बच्चे कभी बाहर खेलते नहीं दिखते थे और परिवार का किसी से मेल जोल भी नहीं था। इन बातों से परिवार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे चर्चा में है, जहां 6 या 8 नहीं बल्कि 14 लेन में वाहन फर्राटा भरते हैं। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। इससे यात्रा का समय काफी कम हुआ है। सरकार का दावा है कि यह देश की सड़क परिवहन व्यवस्था में नया कीर्तिमान है। बेगुनाह शोएब का जनाजा जब उसके घर से निकला तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मां और पत्नी आखिरी बार उसका चेहरा देखकर बेहोश हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दर्दनाक दृश्य ने हर किसी को भावुक कर दिया है और मामले को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है।